Hello everyone, myself Neha and I am here to make your concept easy. So in this video we will talk about the spherical lens. Chapter 10 क्लास 10th का जो हमने शुरू कर रखा था उसी की वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. So spherical lens, a transparent medium bound by two surfaces of which one or both surfaces are curved. So spherical lens क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस, ठीक है, जिसके क्या है टू सरफेस होते हैं. अब इससे पहले हम मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं. मिरर में क्या था, या तो कनकेव या कन्वेक्स, यानी कि क्या है एक प्लेन सरफेस था सिंगल. इसके अंदर क्या होता है टू सरफेसेस होते हैं ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व्ड, जिसमें से एक या दोनों सरफेस क्या होंगे कर्व्ड होंगे. सो देखिए कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, इसके अंदर क्या दे रखा है कंपैरिजन. देखो कन्वेक्स लेंस क्या कैसे होते हैं, ये हमारा क्या था कन्वेक्स मिरर, ठीक है. अब हमने क्या करना है, इसके सरफेसेस यानी टू सरफेसेस लेने हैं हमने, तो हमने क्या ले लिया एक और सरफेस. और ऐसे ही कनकेव, कनकेव कैसा था इस टाइप का, इसके हमने टू ले ली और इसको क्या कर दिया बाउंड. ये क्या हो गया हमारा कनकेव लेंस. सो कन्वेक्स लेंस थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, ये क्या है कॉर्नर्स में क्या होंगे थिक, सॉरी थिन, ठीक है, थिन फ्रॉम कॉर्नर्स. और कनकेव लेंस क्या होते हैं थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर से थिक होंगे चौड़े होंगे और सेंटर से क्या होते हैं थिन. सो कन्वेक्स लेंस थिक एट सेंटर, सेंटर में क्या होंगे थिक और कनकेव सेंटर से थिन. जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या होते हैं कन्वर्जिंग, और जो कनकेव लेंस है वो क्या होंगे हमारे डाइवर्जिंग. मीन्स जो कन्वर्जिंग मतलब कि क्या है उसको एक सेंटर पॉइंट पे क्या है कन्वर्जन में मिला देते हैं. जैसे कि ये है कन्वेक्स लेंस, अब इसके ऊपर कोई भी रेज आएगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो सेंटर में से पास हो जाती है. जो नेक्स्ट जो भी रेज आती हैं वो क्या है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है, ठीक है, ठीक है. डाइवर्जिंग के अंदर क्या होता है कि इसको डाइवर्ट कर देती है, मतलब क्या है फैला देती है. ऐसा कनकेव लेंस में होता है, ठीक है. जैसे प्रिंसिपल लाइन है, इसके बाद में कोई पैरेलल कोई रेज पास होती है तो वो क्या करती है इसको डाइवर्ज. अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस के. देखिए जो जैसे इसमें क्या है प्लेनो कन्वेक्स, यानी एक प्लेन मिरर ले लिया और एक साइड क्या है कन्वेक्स. इस तरीके से प्लेनो कनकेव, ठीक है, बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव, दोनों ही कन्वेक्स है तो बाई कन्वेक्स बोल दिया, दोनों ही क्या है कनकेव मिरर का यूज कर रखा है तो क्या बोल देंगे इसको हम बाई कनकेव. रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है. अब कन्वेक्स लेंस के लिए हमने क्या करने हैं रूल्स, जैसे कन्वेक्स मिरर के लिए करे थे वैसे ही कन्वेक्स लेंस के लिए. तो देखिए ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. अगर आपने मिरर का पढ़ लिया है तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है. तो बस बहुत ईजी है, समझते चलिए. अगर कोई भी मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके कोई भी मान लो कोई पैरेलल एक्सिस है वो जाएगी तो कहां से पास होगी फोकस में से, ठीक है. इसका जो फोकस कहाँ होगा अदर साइड पे, ठीक है. ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल. अब सेकेंड रूल देखिए, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर ऐसी कोई लाइट है
जो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, ठीक है, हमने फोकस में से पास करी तो क्या हो गया, विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, वो पैरेलल एमर्ज होगी। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड रूल। फर्स्ट क्या था कि अगर पैरेलल पास होगी तो वो क्या है, सेंटर में से पास होगी, अगर फोकस में से पास हो रही है तो क्या होगा, वो अब इसके पैरेलल में एमर्ज होगी। नेक्स्ट वही सेम है कि अगर कोई भी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो कैसे एमर्ज होगी, एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, तो बिना किसी डेविएशन के क्या है, वो एमर्ज हो जाएगी। अब इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हमने क्या करना है, रे डायग्राम्स बनाने हैं। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इंफिनिटी में प्रेजेंट है। अब देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिखाया था ना आपको, ठीक है, इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, वो फोकस में से पार होगा। जैसे कि देखो सारे अब क्या है, पैरेलल रेज आ रहे हैं और हमें पता है कि अगर पैरेलल आते हैं तो वो कहां से पार होते हैं, फोकस में से। हमें ये क्या है, फोकस पॉइंट मिल गया। तो जो इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे, जब क्या है पैरेलल से कोई आएगा। अब नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो 2f1 के पास में होगा। जैसे हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे, एक तो पैरेलल रे एम करेंगे डालेंगे और दूसरी क्या होगी, जो कि सेंटर में से पास होगी। तो जो पैरेलल जाती है वो कैसे पास होती है, फोकस में से, और जो क्या है ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो क्या होगा, विदाउट एनी डेविएशन पार कर जाएगी। तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे क्या होती है हमारी इमेज की पोजीशन। ठीक है, देखिए इमेज पोजीशन बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड, साइज तो जितना जो साइज है ऑब्जेक्ट का उससे कम है तो डिमिनिस्ड। मैं अगर आप चाहो तो एक इसको बना के दिखा देती हूँ, आगे आप अपने आप करना। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल फोकस, इसका ऑप्टिकल सेंटर एक f1, एक क्या है 2f1, ऐसे ही f2 2f2, ये ऐसे ही मिलेने। आपको पता होगा कि फोकस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो f1 कैसे होता है, ये सब आपको मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे f1 है उतनी डिस्टेंस पे क्या है इस साइड f2 है, इसी तरीके से उतनी ही डिस्टेंस पे क्या है हमारा 2f2 है, जितना कि क्या है 2f1 है। और 2f1 और की जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, इसका हाफ किसके इक्वल होएगा, f1 के। अगर यहाँ पे अब कोई क्या पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, एक तो पैरेलल पास करवाना है। जो पैरेलल पास करवाते हैं वो कहां से पास होता है हमारा f2 में से। ठीक है, आप स्केल का प्रॉपर यूज करना, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इस तरीके से करते हैं। और दूसरा क्या है, हमने ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है। तो जहां पे ये क्रॉस करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारे, जहां पे इसकी इमेज बनेगी, हमारा क्या है इमेज पॉइंट आ जाएगी। साइज डिमिनिस्ड, नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड नीचे की साइड बनी है इसलिए इन्वर्टेड हो जाएगा। इमेज पोजीशन बिटवीन f2 एंड 2f2। होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। ठीक है, अगर 2f1 के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम ऐसे एक हमने क्या क्या करना है पैरेलल, जो कि क्या फोकस में से पास होगा। सेकंड वन हमने क्या है ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है। तो जो हमारी इमेज कहाँ बनेगी 2f2 के ऊपर। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज एग्जैक्ट बिल्कुल क्या है इसका सेम साइज आएगा।
अब नेक्स्ट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, कि जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में होगा, तो इमेज पोजीशन बियॉन्ड 2F2 यानी 2F2 के पास बनेगी। देखिए हमने F1 और 2F1 के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट रखा, एक पैरेलल पास करवाया और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये क्या है, इमेज हमारे नीचे वाली साइड बनी, जहां पे इन दोनों का क्या है क्रॉस होगा, वहीं पे क्या होगी हमारी इमेज, तो रियल और इन्वर्टेड। साइज बहुत बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, एन लार्ज। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, F1 के ऊपर, तो हमने अब क्या करना है, एक तो पैरेलल पास करवाना है जो कि क्या होगा F2 में से पास होगा, नेक्स्ट हमने क्या है ऑप्टिकल सेंटर में से पास करवाना है। तो जो ये क्या देखें हमने क्या है पैरेलल इमेज हो गए, ठीक है, दोनों पैरेलल आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज पोजीशन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। नेचर रियल, रियल होगी, अगर नीचे वाली साइड बन रही है तो क्या हो गया, इन्वर्टेड। साइज हाईली एनलार्ज यानी बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, अब जो हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जैसे ये हमारा F1 पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है। हमने एक पैरेलल पास करवाया जो कि F2 में से पास हुआ, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से। अब आप देखो जो इस साइड है ये क्या है, वाइड होता जा रहा है। इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या है कि अगर हमने इमेज चाहिए तो हमने क्या है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड लेंस है ना उसी साइड में क्या है जो हमारी इमेज बनेगी। नेचर वर्चुअल, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड करके बनाया है ना, तो क्या हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, एन लार्ज्ड। अब नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए रूल्स, ठीक है। अब सेम वैसे ही है कि अगर कोई भी रे है वो पैरेलल आती है तो वो क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज, क्योंकि ये क्या है डाइवर्जिंग लेंस है तो क्या हो जाएगा डाइवर्ज। फिर इसको क्या करेंगे हम एक्सटेंड करके अपना जहाँ पे इमेज बनेगी उस पॉइंट को लेंगे, और इमेज कहाँ बनती है हमेशा फोकस पे। तो ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी कोई रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल आई है तो वो क्या होगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो ये क्या है डाइवर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस में से। लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और जो इसकी जो फोकस होगा वो क्या होगा सेम साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल से क्या कहते हैं, a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens will emerge parallel to the principal axis। मतलब कि ऐसी कोई लाइट जो हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस पे जाके मिलेगी वो क्या होगा पैरेलल पे एमर्ज होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कि एक ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो वो क्या होगा, विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, तो वो बिना किसी डेविएशन में क्या है पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से। अब नेक्स्ट देखो, रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के द्वारा जो रे डायग्राम्स बनते हैं वो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो वो इंफिनिटी पे है यानी पैरेलल आएगा, तो वो क्या है एज इट इज निकल जाएगा, सॉरी तो वो क्या होगा डाइवर्ज हो जाएगा।
जिससे हम क्या है उसको एक्सटेंड करके अपने फोकस पॉइंट की क्या है उसकी इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बनेगी? F1 पे, नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज, पॉइंट साइज, क्योंकि क्या है बिल्कुल फोकस पॉइंट के ऊपर बन रहा है तो पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिस्ड। अब देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कि अगर इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो कैसे होगा? अब हमने सेम वही काम करना है, एक तो पैरेलल रे लेनी है और दूसरी क्या लेनी है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो। तो देखो, जो पैरेलल जाएगी वो क्या है डाइवर्ज हो जाएगी, जिसको हम एक्सटेंड करके के क्या करेंगे फोकस में से पास करवाएंगे, यानी सी क्या है फोकस में से पार होगी जिसको हम एक्सटेंड करके निकालते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो क्या है अपने उसी पोजीशन पे वापस जाती है ना, तो ये क्या है जहां पे ये दोनों रेज है वो क्रॉस कर रही है वो क्या हो जाएगी हमारी इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन क्या है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी एफ एंड ओ, नेचर, वर्चुअल और इरेक्ट, साइज्ड, डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा साइज होता है। अब नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जैसे जो स्फेरिकल मिरर्स जो साइन कन्वेंशन थे वो एग्जैक्ट सेम होंगे, लेकिन वहां पे हम क्या था कि हम पोल में से क्या है जो मेजरमेंट्स ले रहे थे, और यहाँ पे जो मेजरमेंट्स है वो कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर में से। अब नेक्स्ट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है कन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव, और जो कनकेव लेंस है इसकी क्या होती है? नेगेटिव। देखो, क्योंकि अब जो ये हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पे बनती है? इस साइड में, बल्कि सेम साइड पे एक्सटेंड करी हुई है ना, तो इस साइड होती है, तो ये क्या होती है? नेगेटिव। ऐसे जो कन्वेक्स लेंस है उसकी क्या है फोकस राइट साइड पे होता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो f क्या है हमारी फोकल लेंथ, v जो हमारी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, और u क्या है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए हम m को v बाय यू भी कर सकते हैं। v क्या होगी हमारी इमेज और u ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या है पावर ऑफ लेंस? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। जो फोकल लेंथ होती है यानी p हमारी पावर क्या होता है 1/f, यानी क्या है इनवर्स ऑफ फोकस। देखो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर, कि मतलब कि कितना कन्वर्ज हो रहा है या कितना डाइवर्ज हो रही है कोई भी लाइट, तो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं उसको? पावर में। अब पावर क्या होती है 1/f। ठीक है, जैसे कि देखो P क्या था हमारा 1/f, तो हमने इधर 1/f है इसकी वैल्यू पुट कर रखी है P, तो P क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो पावर है इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर, और यानी 1 डायोप्टर क्या होता है 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, फोकल लेंथ को हम मीटर में यूज करते हैं, पावर d हो गया, तो 1d इज इक्वल टू 1m इनवर्स। 1 डायोप्टर
तो 1 डायोप्टर क्या होगा, इज अ पावर ऑफ लेंस व्हेन या वूज वो फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि 1 डायोप्टर कब होता है कि जब जो हमारी फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, 1 मीटर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगी, पॉजिटिव, और पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। और पावर क्या होती है, इन 1 बाय फोकल लेंथ और थिकनेस। तो पावर ऑफ ए लेंस कॉम्बिनेशन, अगर हमने क्या है कॉम्बिनेशन में लेंस लगा रखे हैं तो P1 यानी सबकी अपनी अलग अलग क्या है पावर निकाल के उन दोनों को, उन सबको ऐड कर देंगे, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना।